सभी को यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर की। ठीक है। पंजाब का जो लेक्चर कैडर और मास्टर कैडर का एग्ज़ाम होता है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, और सभी को मैं वेलकम करूँगी अपने चैनल पर। और जो भी नए हैं इस चैनल पर उनको मैं बता दूं कि हम जो है तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। और गवर्नमेंट एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं, एंड इस सीरीज में हमने अपनी जो है फर्स्ट जो एलिजाबेथन पीरियड है वो हमने कवर कर लिया है। ये लास्ट उसका लेक्चर रहेगा। ओके। इससे पहले हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर किए, डे 1 डे 2 करके मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। स्टार्टिंग से पूरी प्रेपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। दैट इज अ चांस फॉर यू टू अचीव योर ड्रीम जॉब। एंड जिन्होंने भी अपना पीएस टेट क्लियर किया हुआ है और वो मास्टर कैडर के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और आपको आने वाले साल में जल्द ही वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, तो आपके लिए एक अच्छा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो रहेगा वो है एडू मस्ट। ओके। इस नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर हम करते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और इंटरेक्शन सेक्शन जहाँ पर जो भी आप बच्चों से कर सकते हो अपने साथ के बच्चों से, तो एक बहुत अच्छा आपके लिए ये स्कोप रहेगा। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं एडमंड स्पेंसर। तो एडमंड स्पेंसर का जो है आप देखोगे, एडमंड स्पेंसर का जो है आप पहले तो सबसे पहले टाइम पीरियड देखोगे तो एडमंड स्पेंसर का टाइम पीरियड जो है 1552 से स्टार्ट होता है, और ये लंदन की 16 जो भी पॉइंट्स रहेंगे आप यहाँ पे नोट करते जाइए। मैंने आपको नोट्स बनाना भी सिखाया है, मैंने आपको सिलेबस करवाया है, मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको अप्रोच रखनी है। ये सब हम डिस्कशन करते रहते हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए इसको। ठीक है। ताकि और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट यू विल गेट ऑल द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर एग्जाम। सो एडमंड स्पेंसर को हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले इन्होंने जो है इनका जो लंदन में इनका जो है जन्म हुआ है, और फर्स्ट इनका जो पीरियड है वो 16th सेंचुरी है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि नेशनैलिटी पे, कि आप कहाँ से बिलोंग जो है वो राइटर करता है, तो ये लंदन से बिलोंग करते हैं 16th सेंचुरी में। और इन्होंने जो है एपिथेट इनके ऊपर जो जो लिखे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ना बातें आपको पेपर में आती हैं कि बताओ है ना कैसे जो है किसने किसके ऊपर क्या कहा, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। ये थोड़े से मैं आपको बताती जाऊंगी साथ में। तो इनका फर्स्ट पॉइंट है, इनके ऊपर एपिथेट लिखा गया जो कि है फर्स्ट ऑफ ऑल दिस द इंग्लिश वर्जिन। इनको ये एक उपाधि दी गई है, द प्रिंस ऑफ पोइट्स, द प्रिंस ऑफ पोइट्स। ठीक है। एक ये इनको कहा गया है प्रिंस ऑफ पोइट्स। इनको किसने कहा है? ये थर्ड है। प्रिंस ऑफ पोइट्स इनको कहा है लैम ने। ये आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है। इनको सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश भी कहा जाता है। सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश जो है कहा जाता है इनको। जो चौसर को है इंग्लिश पोइट्री, सेकंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इनको कहा जाता है। फर्स्ट जो फादर है वो चौसर है। फर्स्ट जो फादर है वो चौसर है। ठीक है। और मुल्ला स्पार्ड भी इनको कहा जाता है। देन द सनराइज ऑफ इंग्लिश पोइट्री, सनराइज ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी इनको कहा जाता है। सनराइज मतलब सूरज। और इनकी जो है दो मैरिजेस हुई हैं। इनकी फर्स्ट जो लाइफ आप इसको बोल सकते हो, इनकी दो मैरिजेस हुई है। फर्स्ट जो इनकी वाइफ है वो मैकबीज चाइल्ड है, और इनकी सेकंड वाइफ जो है वो है एलिजाबेथ बॉयले। ठीक है। एलिजाबेथ बॉयले के साथ में इनकी मैरिज हुई। इसके ऊपर इन्होंने वर्क भी लिखा है अपनी मैरिज के ऊपर में, वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद में इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका जो शेक्सपियरन स्पेंसरियन सॉरी स्टेंजा है। तो आप बता सकते हो कि पहले स्टेंजा कौन से आए हैं, बिल्कुल रिकॉल कर लीजिए उसको। तो इनका जो स्टाइल है स्पेंसरियन स्टेंजा का, ए बी सी सी करके इनका जो है ये इनका स्टाइल है। ठीक है। ये इनका स्पेंसर, आप इसको बेसिकली ऐसे देख सकते हो कि देखिए शेक्सपियर जो पेट्रार्कन सोनेट है उसमें ये इस तरह का फॉलो पैटर्न फॉलो होता है ना। सॉरी, ए बी बी अब्बा अब्बा जिसको बोल देते हैं। ठीक है। ये पैटर्न फॉलो होता है। सोनेट को लाने वाला कौन था? ये थे। सोनेट को लाया कौन था इंग्लैंड में? ये।
और पेट्रार्कर सोनेट का स्टाइल था ये। और शेक्सपियर का जो स्टाइल है वो है ए बी, ए बी, ए बी, बी सी, बी सी, ये शेक्सपियर का स्टाइल है। और ये जो है ए बी, देन जहां से ये खत्म हुआ वहीं से अगला स्टार्ट होगा, तो ये स्टाइल जो है स्पेंसर का है। और स्पेंसर की जो लास्ट लाइन होती है ना, इसको अलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। ये पेपर क्वेश्चन HPSC का पेपर हुआ था ना असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें ये आया था कि बताइए उसको क्या बोलते हैं, तो इसको अलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखोगे, इसके ऊपर आप थोड़ा सर्च कीजिएगा। और मैंने शायद पिछली वीडियोस में आपको इसके बारे में बता रखा है, सोनेट की जब हम डिस्कशन की थी हमने तब। तो आप वो जरूर पिछली वीडियोस फॉलो करके आइएगा, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सब मिल रहा है। और ये पेड में आपको इसी तरह से मिलता है, सब कुछ पेड की तरह ही है, देखिए। और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा या कुछ भी ऐसे इरेलीवेंट नॉलेज यहाँ पे नहीं प्रोवाइड की जा रही, आपको सब कुछ रेलिवेंट ही प्रोवाइड किया जा रहा है। सो यू कैन सेव योर मनी by joining our channel. So next point है, he is not fully recognized at home, he is not recognized at all in abroad। यहाँ पे ये नहीं आएगा। Yet I firmly believe that political his political performance। और यहाँ पे कुछ पॉइंट है, आफ्टर शेक्सपियर एंड मिल्टन, तो ये बात जिनको बोली है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनको कोट किया है। ये लाइंस आप यहाँ पे इसको ऐसे याद रखोगे, ठीक है इनका। ओके, नेक्स्ट, द एरोपेगस इज अ क्लब। ये एक क्लब है जिसके साथ में जो पॉलिटिकल क्लब है जिसके साथ में ये जुड़े हुए थे स्पेंसर। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हो, क्लब में ज्वाइन कर सकते हैं। अरिस्टोफल बाय हिम, और इन्होंने एक वर्क लिखा था अरिस्टोफल, दैट इज एलिगी ऑफ वॉर, रिटन बाय हिम। नेक्स्ट हम देखते हैं इनके वर्क्स। नेक्स्ट इनके वर्क्स है, दैट इज फर्स्ट वर्क इज 1579, द शेफर्ड कैलेंडर। शेफर्ड कैलेंडर, कैलेंडर से आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि इसमें 12 मंथ की बात की गई है। 12 मंथ जो है, और 12 मंथ की बात की है, और उसको डेडिकेट किया इन्होंने सिडनी को डेडिकेट किया। ये एक पेस्टोरल पोइम है, पेस्टोरल पोइम है, ठीक है। और जिसमें कि इन्होंने एक कैरेक्टर जो है कॉइन किया था, दैट इज कॉलिन क्लाउड। कॉलिन क्लाउड इज अ स्टॉक कैरेक्टर, इट इज अ स्टॉक कैरेक्टर। स्टॉक कैरेक्टर इज बेसिकली जो कि बार बार जो है वर्क्स में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक कैरेक्टर। और यहाँ पर इन्होंने एक ये वर्ड जो है इन्वेंट किया था, फर्स्टली, दैट इज सार्केज्म। सार्केज्म जो वर्ड है इन्होंने यहाँ पर कॉइन किया था इस वर्क के अंदर में। देन 1590 में इन्होंने 3 बुक्स जो है फेरी क्वीन की, जो इनका फेमस वर्क है फेरी क्वीन, उसका जो है 3 बुक्स इन्होंने इसमें 1590 में पब्लिश की थी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि 1590 में इन्होंने फेरी क्वीन पब्लिश की। देन फेरी क्वीन की जो फोर्थ फोर्थ बुक है ना, नेक्स्ट बुक्स है, वो 1596 में कवर की। और टोटल इसको पब्लिश किया गया 1600 के आसपास, इसको जो है टोटल बुक इन 6 बुक्स को जो है पब्लिश किया गया। ये 3 पीरियड्स आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज 1591 में इन्होंने कंप्लेंट, एक कलेक्शन ऑफ पोएम एंड एलिगीज है, जिसमें कि हम नीचे देखेंगे, जिसमें कि ये पोएम्स आती हैं, लाइक कंप्लेंट के अंदर में एक पोइम आती है, पोइम जो इंपॉर्टेंट है, टीयर ऑफ द म्यूजेस, दैट इज रिटन ऑन 1591। ये कलेक्शन 1590 में हुआ था, ठीक है। इसमें आर्ट के डिक्लाइन की बात की है उन्होंने। देन सेकंड पॉइंट जो इसमें बात की है, रूइंस ऑफ द टाइम। रूइंस ऑफ द टाइम, इट इज एन एलिगिक पोएम, दैट इज जिसमें गोस्ट है, जो जिसमें थोड़ा सा आपको गोस्ट कैरेक्टर जो है, नैरेटर जो है गोस्ट है, वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देन इसमें ही एक पोएम है थर्ड, ये वाली प्रोस्पोइया और मदर हबर्ड्स टेल। ये क्वेश्चन एक पूछा गया कहीं पर, प्रोस्पोइया और मदर हबर्ड्स टेल, ये आपको देखने को मिलती है इनके कलेक्शन कंप्लेंट में। देन इनका एक प्रोज वर्क भी है, दैट इज अ व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ आयरलैंड। देन इनका ये प्रोज वर्क है, अ व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ आयरलैंड, ये इनका प्रोज वर्क है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट प्रो वर्क है इनका। देन बात करते हैं 1594 में, ये मैंने आपको बता दी, ये 1594 का है, ये 1594 का है, ठीक है। देन 1595 में इन्होंने ये लिखी है एक पोइम, एमोरेटी। एमोरेटी, एपिथेल्मियन, ये दोनों ही जो है वेडिंग के ऊपर लिखी गई है। एमोरेटी का मतलब होता है लव पोइम, एंड एपिथेल्मियन का मतलब होता है इन द पोइम रिटन ऑन द ऑनर और ब्राइड ऑफ ऑनर, और इन द ऑनर ऑफ ब्राइड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द मैरिज पोइम। अच्छा, अब जो
ये है एमोरेटी, ठीक है। तो एमोरेटी जो है इन्होंने अपनी वाइफ जो है 1595 में लिखी है, और इनकी वाइफ थी उसमें उन्होंने इसमें 88 सोनेट है, किसमें, एमोरेटी में। ये एमोरेटी की डिस्क्रिप्शन है। एमोरेटी में इन्होंने 1595 में लिखा, वाइफ को डेडिकेट किया। वाइफ कौन थी, एलिजाबेथ बॉयली, एलिजाबेथ बॉयली जो थी इसको डेडिकेट किया था, और सेकंड वाइफ जो थी, और इसमें 88 टोटल सोनेट है। तो इसको आर्ट और एमोरेटी ऐसे करके मैंने याद किया, इसमें 88 सोनेट है, ठीक है। और एपिथेलमियन जो है इसमें 23 सोनेट्स हैं एपिथेलमियन में, और ये जो है मैरिज पोएम है, और ये किसकी मैरिज के ऊपर लिखा गया है, ये लिखा गया है, सॉरी, ये मैरिज पोएम है, ठीक है। और कॉलिंग क्लाउड कम होम अगेन, ये भी एक पॉइंट जो है आप याद रखोगे। और 1596 में फॉर हिम्स जो है, ये बेसिकली शेफर्ड कैरेक्टर्स हैं, जो हिम्स जो यहाँ पर जो है ये शेफर्ड कैरेक्टर है यहाँ पर। और यहाँ पे प्रोथेल्मियन जो है, प्रोथेल्मियन बोलते हैं स्पाउसल वर्ड्स को, ठीक है, स्पाउसल वर्ड्स को बोलते हैं। और ये कैथरीन और एलिजाबेथन की डबल मैरिज जो हुई थी उसके ऊपर ये लिखा गया है, कौन सा, प्रोथेल्मियन, डबल मैरिज के ऊपर में, ठीक है। एप्थेलमियन जो होता है वो मैरिज के ऊपर होता है बेसिकली। एमोरेटी लव पोएम है, ये आप पॉइंट्स याद रखोगे। और जो प्रोथेल्मियन है वो 1596 का वर्क है, दैट इज एन ऑड, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आ जाता है, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने कवर कर लिए। अभी जो नेक्स्ट है दैट इज फेरी क्वीन। तो फेरी क्वीन में टोटल जो है 24 बुक्स हैं, ठीक है। और इसको कंप्लीट इसमें 6 बुक्स हैं, बाकी इनकम्प्लीट के वर्क है। ये वर्क कैसा है, ये इनकम्प्लीट वर्क है। और ये एलिगोरिक पोएम है, इसमें एलोगराइज किया गया है कैरेक्टर को वर्च्यूज और वाइसेस के थ्रू। एंड इसमें वर्च्यू और मोरालिटी को रिप्रेजेंट किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि इसमें सेवंथ पार्ट जो है उसको 2 कैंटोस ऑफ म्यूटेबिलिटी बोला गया है, ये पॉइंट भी पूछा गया कहीं पर। और इसको ये इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑरलैंडो फ्यूरियोसो, यहाँ से ये इंस्पायर्ड है। इसका जो प्रीफेस है वो स्पेंसर ने लिखा है टू वॉल्टर रेले को, जो वॉल्टर रेले को इन्होंने प्रीफेस लिखा है, ठीक है, इसमें उसको डेडिकेटेड है मतलब। और 12 डेडिकेट की बेसिकली जो है वो क्वीन एलिजाबेथ को है, क्वीन एलिजाबेथ को, क्योंकि वो फेवर लेना चाहते थे, है ना। ही वांटेड टू टेक द फेवर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। इसकी एक स्टोरी भी है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। क्वीन एलिजाबेथ को क्यों ये एलिजाबेथ का लेना चाहते थे, अच्छा, ये क्वीन एलिजाबेथ का जो है फेवर लेना चाहते थे इन्होंने, जो है जो है इनको जो है ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में इनको जो है इनकी डेथ हो गई थी जंगल में, क्योंकि इनके कुछ राइवलरीज थे, जो कि सीक्रेट जो स्पेंसर ने इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी थी ना, तो उस रिलेटेड इनका डिस्प्यूट था, ठीक है। लेकिन उस डिटेल में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है फिलहाल, अपनी हिस्ट्री है, ओके। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ करेंगे। तो 12 बुक्स, 12 वर्च्यू यहाँ पर है, और 12 ही नाइट्स हैं, लेकिन 6 बुक्स कंप्लीट है, हेंस वी विल डिस्कस ओनली द 6 नाइट्स, ओके। और सर्च कर रहे हैं इसमें क्वीन ग्लोरियाना का जो पूरा दिखाया गया है, ठीक है। और मिल्टन जो है इस वर्क से बहुत इंस्पायर्ड थे, और इन्होंने बहुत इंस्पिरेशन दी है। अभी इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे फेरी क्वीन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि बेन जॉनसन ने इनके ऊपर क्या क्या कुछ फेमस क्रिटिसिज्म इनके ऊपर हुआ है, उसको देखते हैं। उन्होंने कहा है कि बेन जॉनसन ने कहा है, स्पेंसर न्यू नो लैंग्वेज और राइट नो लैंग्वेज, स्पेंसर न्यू नो लैंग्वेज एंड राइट नो लैंग्वेज, ये एक पॉइंट का है। देन मिल्टन ने इनके ऊपर क्या कहा है, मिल्टन ने कहा है ही इज अ सेज एंड सीरियस पोइट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, ही इज अ सेज एंड सीरियस पोइट ऑफ इंग्लिश, ये बात जो है मिल्टन ने कही है। देन लैम ने इनके ऊपर क्या कहा है, अ पोइट्स पोइट, लैम ने इनके ऊपर क्या कहा है, इंग्लिश पोइट्री होगा बेसिकली यहाँ पर। लैम ने इनके ऊपर क्या है, पोइट्स पोइट, तो ये फर्स्ट है, और ये सेकंड है, और ये थर्ड है। ये 3 कमेंट्स आप याद रखोगे, एक बात मैंने आपको पहले बताई। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फेरी क्वीन के ऊपर, ठीक है, फेरी क्वीन के ऊपर आ जाते हैं अभी हम। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है वो हम करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, ये इनकम्प्लीट वर्क है, आप लिख लीजिए। 1590 में फर्स्ट 3 बुक्स, और 1596 में इसकी
नेक्स्ट 3 बुक्स, और ओरिजिनल प्लान जो था आपको मैंने बता दिया 24 बुक लिखने का था, लेकिन 12 ही बुक हुई। और सभी ये क्या जो है 12 वर्च्यूज हैं, वो कौन से वर्च्यूज हैं? प्राइवेट वर्च्यूज हैं। कौन से वर्च्यूज हैं? प्राइवेट वर्च्यूज हैं। ये पॉइंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट, किंग आर्थर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। किंग आर्थर, किंग आर्थर आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आप एक चार्ट बना लेंगे जिसमें आप ये जैसे आप लिख लीजिए बुक 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, इस तरह से। और इसमें आप फर्स्ट जो है जिसमें आपको नाइट देखने को मिलता है दैट इज रेड क्रॉस। सेकंड आपको नाइट देखने को मिलता है सर ग्वेन। एंड थर्ड है ब्रिटोमार्ट, थर्ड में लेडी है ये ब्रिटोमार्ट। फोर्थ में है आपके पास कैम्बल एंड टेलीमोंट, कैम्बल एंड टेलीमोंट। देन आपके पास है सर आर्टिगल। वो आप मेरी वीडियो एक जो मैंने डाली हुई ना स्पेंसर के ऊपर, आप सर्च करना तो वहां पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन हम यहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। एंड सर कैली डे, ठीक है, ये पॉइंट्स है, ये नाइट्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे इनका जो वर्च्यू है, इनका जो वर्च्यू क्या क्या है। तो रेड क्रॉस जो है वो होलीनेस को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो टेम्परेंस को रिप्रेजेंट करेंगे वो है सर ग्वेन। देन चेस्टिटी को रिप्रेजेंट करेगी ब्रिटोमार्ट। और कैम्बल एंड टेम्पल दो हैं तो आप याद रखोगे ये फ्रेंड्स हैं। और फ्रेंडशिप और कैमरेडी यही सब करेंगे। और आर्टिकल जो है जस्टिस, बोथ ये मैनेज करेंगे, ठीक है ना। देन सर कैलिडोर जो है वो कर्टसी है। ये पॉइंट आप यहाँ तक याद रखोगे, ठीक है, ये आप इस तरह से बना लोगे। ओके, देन जो है आपका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में यहाँ पे आपको बता देती हूँ। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर वो आप देखोगे कि आपको रेड क्रॉस फर्स्ट बुक में देखने को मिली लेडी ऊना, जो कि एक कंपेनियन है क्वीन ग्लोरियाना, रेड क्रॉस, ठीक है, ये आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको एक ड्रैगन देखने को मिलेगा जो कि बैड कैरेक्टर है। जो बैड कैरेक्टर है उनपे आप कुछ भी कर लीजिए, ऐसे बैड कैरेक्टर है। और एक यहाँ पर है जो कि एक मॉन्स्टर है, एरर जो कि मॉन्स्टर है। और ये जो है वुमेन स्नेक है, वुमेन स्नेक, स्नेक एक होता है ना लेडी का शरीर होता है, उसके सर जो है वो स्नेक का होता है, वो वाली इस टाइप की है ये ड्वार्फ, ओके। और इसमें आपको हुई वैसा देखने को मिल जाती है जो कि, है ना। और आपको यहाँ पर एक कैरेक्टर देखने को मिलता है, और गोलियो, और गोलियो ये जो है ये जायंट है, जायंट देव दानव, है ना। ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली यही स्टोरी है। और यहाँ पर आपको ऑफ हाउस ऑफ प्राइड जो कि डेडली सीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। ये है बुक 1, फर्स्ट बुक के कैरेक्टर्स हैं ये, ठीक है। अभी सेकंड बुक के कैरेक्टर हम देख लेंगे। यहाँ पे हम सेकंड बुक के कैरेक्टर देखेंगे। ये डिवाइड डिवाइड कर लेते हैं। सो सेकंड बुक के कैरेक्टर्स हम यहाँ पर देखेंगे, ओके। तो आप राइट डाउन कर लीजिए, स्टोरी आप वहां से देख लेना, ठीक है। सेकंड बुक में आपको एक तो सर ग्वेन देखने को मिले, सर ग्वेन देखने को मिले। देन आपको नाइट, जो कि नाइट है टेम्परेंस के। देन आपको यहाँ पर आर्की मैगो देखने को मिला, ठीक है। और यहाँ पर आपको पार्मर पाल्मर देखने को मिलेगा, पाल्मर।
जो कि ग्वेन का कंपेनियन है। ये दोनों फ्रेंड है, ओके, कंपेनियन इसको साथ दे रहे हैं पार्मर। और यहाँ पर आपको बावर ऑफ ब्लिस, बावर ऑफ ब्लिस देखने को मिलेगी, जो जिसमें कि एक विच रहती है। विच का नाम क्या है? विच रहती है, इसका नाम है एक्रेशिया। इसका नाम है एक्रेशिया, ओके। सो ये आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। और एक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जो द केव ऑफ मेमन, द केव ऑफ मेमन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, जो मनी गॉड है, जो कि क्या है? मनी गॉड है, मनी गॉड है। और भी इसमें जो है कैरेक्टर हैं, एक तो वो आप के लिए इतना, ओके। सो यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पे बेसिकली। और यहाँ पे आप थर्ड बुक में अभी आ जाइए। थर्ड बुक में आप देखोगे कि कैरेक्टर इंपॉर्टेंट कौन से हैं। एक तो यहाँ पर आर्थर है, किंग आर्थर, ठीक है। यहाँ पर आपको किंग आर्थर देखने को मिलेंगे। फिर आपको ब्रिटो मार्ट देखने को मिलेगी, ब्रिटो मार्ट देखने को मिलेगी। देन आपको यहाँ पे जो है एक मेडन देखने को मिलेगी, द मेडन देखने को मिलेगी, जो जिसका कि नाम क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, फ्लोरीमेल। फ्लोरीमेल एक कैरेक्टर है, वो देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसमें आपको आर्टिगल, आर्टिकल का सिर्फ रेफरेंस है, आर्टिकल का सिर्फ रेफरेंस है, क्योंकि वो शीशे में देखती है कि इसका जो जो ब्रिटोमार्ट का जो हस्बैंड होगा वुड बी, शीशे में वो आर्टिकल होगा, तो ऐसे रेफरेंस है सिर्फ, इसमें एज सच ये कैरेक्टर नहीं है। इसमें एक विजर्ड कैरेक्टर है, विजर्ड मतलब जादूगर, तो उसका नाम क्या है? मर्लिन, मर्लिन नाम है उसका, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। और आपको यहाँ पे मैजिक मिरर आप लिख सकते हो, वैसे तो मैंने बता दिया आपको, मैजिक मिरर का रेफरेंस भी आपको सी बुक में मिलता है, ओके। फ्लोरिमल है। और प्रोटियस, प्रोटियस सी, सी का रेफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ओके। और बुजिरेन, जो कि लड़ाई करता है ब्रिटो मार्ट के साथ में, तो वहां पे वुंडेड हो जाती है, ब्रिटो मार्ट जो है जख्मी हो जाती है, वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। और स्क्वेडामोर, स्क्वेडामोर, तो ये इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। अब बुक 4 और 5 की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे बुक 4 के, और यहाँ पे हम बात करेंगे बुक 5, ओके। अभी बुक 4 में और बुक 5 की, यहाँ पे हम 5 की बात करेंगे। तो बुक 4 में जो कैरेक्टर आएंगे वो है स्क्वेडामोर, जो है यहाँ पर कंटिन्यू कर गया अभी सर स्क्वेडामोर जो है, ठीक है, वो कहानी कंटिन्यू कंटिन्यू होगी यहाँ पर। तो ब्रिटो मार्ट भी कहीं ना कहीं देखेगी, है ना। और ये अब आगे कहानी बढ़ रही है, तो जब ब्रिटो मार्ट की जो है यहाँ पर सच्चाई भी खुल जाती है। पहले उसको समझा जाता है कि वो लड़का है, लेकिन और जो पहले सीन में जो लवर थे वो शक भी करता है इसके ऊपर कि ब्रिटो मार्ट एक लड़का है, लेकिन बाद में जब लड़ाई होती है तो उसका हेलमेट रिमूव होता है, तो पता चलता है कि ये लेडी ही है, ये कोई आदमी नहीं है, ये लेडी है, ठीक है। तो फिर वहां से भी ये होता है। और यहाँ पर उसको जो है जो अपना एमोरेट एक कैरेक्टर है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे एक होस्टेज है, होस्टेज, जिसका की नाम है एमिलिया, ये भी आपको देखने को मिल रही है एमिलिया, ठीक है। एमिलिया भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर तो जो है फोर्थ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। उसके बाद में इतने ही इंपॉर्टेंट है वैसे यहाँ पर कैरेक्टर, जस्ट वेट। एंड बुक 5 में आपको कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, वो भी आप लिख सकते हो। बुक 5 में आपको जो कैरेक्टर मिलने को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, सर आर्टिकल,
और जो कि जस्टिस का है, ठीक है। इस इधर एक कैरेक्टर है लेडी आयरेना, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास ये कैरेक्टर है जिसके साथ में लड़ाई होती है बेसिकली इन दोनों का, ठीक है। यहाँ पर आपको अमेजोन अमेजोन जो है, अमेजोन जो है, जो रेडिगन है वो क्वीन ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं क्वीन ऑफ अमेजोन, क्वीन ऑफ अमेजोन। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे कि रेडिगन जो है वो क्वीन ऑफ अमेजोन है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पर टेलस है एक करेक्टर, टेलस। नेक्स्ट बुक 6, बुक 6 जो है, बुक 6 में आपको जो है कैरेक्टर जो है सर कैलिडोर, सर कैलिडोर देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको बेलाटेंट, बेलाटेंट बीस्ट, बेलाटेंट बीस्ट देखने को मिलती है आपको इसमें कैरेक्टर, ठीक है। और आपको सर कैलिडोर है, ये देखने को मिल रहे हैं। देन आपको इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बेलामोर, ओके। सो बेलामोर है। तो ये यहाँ पर कुछ कैरेक्टर हैं। और इतना आप याद रखोगे बेसिकली। अभी मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो बता देती हूँ। एक मिनट आप वेट कीजिए। इसमें जो है मैरिज, यस, मैरिज किसकी किसकी हुई है वो हम डिस्कस कर देते हैं। मैरिज, मैरिज किसकी किसकी हुई है इसमें। तो इसमें जो है मैरिज बेसिकली रेड क्रॉस ऊना, इसकी मैरिज हुई है, ठीक है। ब्रिटो मार्ट और आर्टिगल की हुई है, ठीक है। और इसमें मैरिज हुई है, इसमें कैरेक्टर था एमोरेटा और वेडामोर, इसकी मैरिज हुई है। देन फ्लोरीमेल और मैरिनल, इसकी मैरिज हुई है। देन इसमें जो जो है यहाँ पर ना ट्रायंगल है, डुएसा जो है वो भी कहीं ना कहीं लव करती है रेड क्रॉस को, तो वो वाला एस्पेक्ट भी आप याद रखोगे एक। और आर्थर, जो किंग आर्थर था, वो उसकी जो है ओरियानी के साथ शादी दिखाई गई है शायद, हाँ, फेरी क्वीन, ठीक है। आप बेसिकली बोल सकते हो फेरी क्वीन के साथ में शादी दिखाई गई है। और एक और है यहाँ पर, यहाँ पे लिख देते हैं, उसका नाम है बेल्फेबी और टीमियस। ये बेल्फेबी और टीमियस, ये वाला जो है जोड़ा, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बेसिकली जो है कैरेक्टर्स बताने की कोशिश की है। और इसमें जो है आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, अभी सिर्फ सुन लीजिए आप, मैं कुछ लिखूंगी नहीं, आप सिर्फ सुनिए। रेड क्रॉस जो है हीरो है बुक 1 का, और उसके पास एक क्रॉस है, जो शील्ड है वो सिंबलाइज है क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस का। और यहाँ पे रिफॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश चर्च की जो है दिखाई गई है। सेकेंडली है यहाँ पे ऊना, जो कि डॉटर ऑफ किंग है, और इसकी जो किंगडम है डिस्ट्रॉय कर दी गई है, ठीक है, बाय ड्रैगन, जो कि पॉप को दिखाया गया है। और फिर वो क्वीन ग्लोरियाना के पास में हेल्प के लिए जाती है। क्वीन जो है वो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल एज वाइटर देन स्नो, यहाँ पर उन्होंने कहा है। और यहाँ पर नेक्स्ट आपको प्रिंस आर्थर दिखाए गए हैं, जो कि मैडली इन लव विद फेरी क्वीन है, तो उनकी वहां पे मैरिज जो है एंड में उनका भी दिखाया जाएगा। और ये जो है किंग आर्थर रिप्रेजेंट करते हैं नाइट्स ऑफ मैग्निफिकेंस को, ठीक है। और ये फाइट करते हैं और कॉग्लियो के साथ में। और
देन आपको मैं एक पॉइंट बताना चाहती हूँ यहाँ पर। फिलिप सिडनी जो है उनकी जो डेथ है वॉर के टाइम पे हो गई थी, तो यहाँ ये काफी प्रभावित थे। ठीक है, वहां से भी थोड़ा सा पॉइंट जो है यहाँ पे रेफर किया गया है। देन डुएसा जो है इविल कैरेक्टर है, और वो डॉटर है किसकी, डिसीट एंड शेम की वो डॉटर है। ये पॉइंट आप लिख लीजिए कि डुएसा इज द डॉटर ऑफ डिसीट एंड शेम, और शी कॉल्स हरसेल्फ फिडेसा। डुएसा जो है अपने आप को फिडेसा भी बुलाती है, डुएसा जो अपने आप को फिडेसा भी बुलाती है, FIDESSA। ओके, नेक्स्ट जो है आपको सर ग्वेन जो है होली की तरह दिखाए गए हैं, और यहाँ पर आपको अक्रेशिया जो मैंने बताया था आपको, वो डिस्ट्रॉयर द पावर ऑफ ब्लिस, उन्होंने ब्लिस किया था। और ब्रिटोमार्ट के बारे में आपको बता दिया है। एक करेक्टर है यहाँ पे मेलिकास्टा, जो कि जो कि यहाँ पे एक मेलिकास्टा एक कैरेक्टर है। आप ये भी एक पॉइंट जहाँ पर अ, याद रखोगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है मेलिकास्टा जो है ब्रिटोमार्ट जो थी हमारी चेस्टिटी वाला जो वर्च्यू था उसके साथ में रहती है, तो इसको पता नहीं था वो लड़का है। लेकिन एक दिन वो सो रही होती है तो उसके बाल खुल जाते हैं। देन शी केम टू नो दैट ब्रिटोमार्ट इज नॉट अ मेल बट अ फीमेल। ओके, और आर्टिकल आर्टिकल यहाँ पर है, जो आर्टिकल जो लव करता है, आर्टिकल यहाँ पे लव करता है ब्रिटोमार्ट को, ठीक है। और ये उसके पास तो आपको मैंने बताया कि वो मिरर में देख के उसको है ना रियलाइज होता है कि हाँ यही मेरा फ्यूचर हस्बैंड है। तो उस तरह से पॉइंट एक आप याद रखोगे। देन कैम्बल और टाइमंड को जो है वो फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। और फ्लोरिनेल जो है मैरिलर को लव करती है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में और गॉग्लियो जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइड को, और उसको स्पेन का जो किंग था फिलिप स्पेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिलिप सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर वो। देन आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बस इतने ही आपके पास में जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आप वो वीडियो भी देख सकते हो मेरी, जिस जो स्पेंसर की मैंने पहले बनाई हुई है। तो यहाँ पर ये हमारा सारा जो है एडमंड स्पेंसर आज कवर हो गया है, और इसके साथ में हम नेक्स्ट जो है लैंग्वेज की यूनिट जो है स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू। और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए फॉर दी more updates, and you can comment down for any query or anything you want to know। और इसको लाइक शेयर जरूर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में, और तब तक के लिए आपका बहुत